सही करने की हिम्मत उन्हीं में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। सफलता तक वही पहुंचते हैं जो असफलता की राह पर चलने से नहीं डरते। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में और आज फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली क्योंकि मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ही बुरा लगता है आपके लिए, क्योंकि आप कहते हैं कि हमारे पास तो पढ़ाई करने का समय ही नहीं मिल पाता है, हम समय नहीं निकाल पाते हैं, हम इतने बिजी रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आजकल का टाइम ऐसा है कि आपको किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, किताबें हैं, सब कुछ है। आपको करना क्या है? आपको केवल पढ़ाई करनी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास तो कोई मटेरियल पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं है। आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा। आप अपनी किस्मत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? क्यों इतनी देर लगा रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है? आप ये बातें मत सोचिए अपने दिमाग में, बल्कि आज ही से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी लेट करते हैं तो फिर आप कई साल पीछे हो जाएंगे और फिर पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप पूरा दिन काम कर सकते हैं तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त मटेरियल भी है, पढ़ने के लिए पर्याप्त साधन भी हैं और आपको करना क्या है? केवल डेली पढ़ना है, अपने सब्जेक्ट पर कमांड करनी है। आपको जीके पढ़नी है तो कोई जीके की अच्छी सी बुक्स ले लीजिए, जैसे कि लुसेंट से आप जीके तैयार करनी है करेंगी तो लुसेंट की किताब को डेली पढ़िए। उसमें हर्ज ही क्या है? उसमें पढ़ने में आपको टाइम ही कितना लगेगा? आप डेली उसको पढ़ेंगे तो फिर देखिए आपका 6 महीने में कितने अच्छे से जीके भी और आपका सब्जेक्ट भी तैयार हो जाता है। जब आप हँसकर अपने घर के कामों को पूरा कर लेते हैं, पूरा दिन आप अपने कामों को दे देते हैं, घर के कामों को दे देते हैं, बाहर के कामों को दे देते हैं, तो 6 घंटा पढ़ाई के लिए क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? मुझे पता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है। आप कहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हम बाद में पढ़ेंगे। फ़ोन में आपका सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, फ़ोन को स्क्रॉल करने में आपका ज़्यादा टाइम जाता है। आप अपने समय के नहीं समझ पा रही हैं कि उसकी कीमत क्या है इस समय, और जब ये समय आपके हाथ से निकलेगा तब आप फिर बहुत पछताएँगे। इसीलिए यही सही समय है, यहीं से आप शुरुआत कर दें। दोस्तों, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो लोगों को खुश करने का प्रयास करना अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप अपने आप को कम मत आंकिए, क्योंकि लोग आपकी बैंड बजाने पर लगे हैं, लोग आपको पीछे खींचने पर लगे हैं, आपकी तरक्की में आड़े आने पर लगे हैं। तो आप अपने आप को क्यों पीछे खींचते हैं? आप आगे बढ़िए और लोगों के बारे में उनको खुश करने का प्रयास करना अभी से छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप लोगों के ताने, उनकी बातें सुनकर आप के ऊपर इतना असर हो जाता है कि आप अपनी पढ़ाई करना छोड़ देते हैं और केवल यही आपके मन में ये विचार घूमते रहते हैं कि उसने मुझे ये बातें क्यों कही, और तब आप अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है और फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप सोचिए नहीं, और ऐसे लोगों के बारे में आप उनसे बात ही करना छोड़ दीजिए, जो आपके मुँह पर या आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात करते हैं, गलत बातें करते हैं, बल्कि आपको डिमोटिवेट करते हैं और आपका मनोबल बढ़ाने की जगह उसको तोड़कर चले जाते हैं। तो उन लोगों के बारे में आपको विचार ही क्यों करना? अब आपको केवल अपनी पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके ही अपने जीवन को सँवारना है, अपने फैमिली को सँवारना है, अपने माँ-बाप का अपना सपना पूरा करना है। तो फिर देर किस बात की है? आप अभी से अपनी पढ़ाई को अपना 100% दें
आज ही से अपना पढ़ाई पर फोकस कर दीजिए। अपना टारगेट बना लीजिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए जिस पर आपको काम करना है। अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए और फिर अनुशासन के साथ में उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए जो आपका टारगेट है। उस मैंने आप पिछली वीडियो में काफ़ी वीडियो आपको बताई हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, आप उन पर काम करके सफलता ले सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं। तो आप उन वीडियो को फॉलो करिएगा, देखिएगा और उनसे सीखिएगा कि किस तरह से आपको अपना टारगेट को अचीव करना है और केवल पीछे न देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अपने जीवन में जो कमियां हैं उनको पूरा करना है। तो फिर दूसरों के बारे में क्यों सोचना। समय सबके पास वही 24 घंटा है, या तो आप उसको बर्बाद कर लीजिए या फिर उसका यूटिलाइज करके अपनी किस्मत बना लीजिए। आप अपने समय को, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अपने समय की बर्बादी मत करिए, आप अपनी किस्मत बनाने में लग जाइए। जिस तरह से मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ कि जिस तरह से मेरे 10 साल निकल गए, मैं नहीं चाहती कि आप भी वही गलती करें और वही गलती करते हुए आगे बढ़ें। आपके सामने इतनी अपॉर्चुनिटी है, आपके सामने इतने सारे चैनल हैं और सारे लोग आपको यही समझाते हैं कि आपको केवल पढ़ना है और पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करना है। काम तो लगे रहेंगे, सारी उम्र आप काम ही करना है। काम के साथ साथ अगर आपको अपना भविष्य बनाना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अपनी फैमिली का भविष्य बनाना है, तो काम के साथ साथ आपको पढ़ना तो ज़रूर होगा। आप पढ़ाई करिए। दोस्तों, आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी वीडियो में आपको बताया जाता है। आप लोग समझाते हैं कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी है, कैसे आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है, आप कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको क्या-क्या आपको काम करना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ये सब बातें आपको बहुत लोग समझाते हैं। तो फिर किस बात की देरी, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं अपने भविष्य के साथ। आपको अभी समझ नहीं आया तो फिर आप कभी नहीं समझ पाएँगे। मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे मुझे सफलता पाने में, सक्सेस पाने में टाइम लग गया, आप उतना टाइम मत लीजिए। आप जमकर पढ़ाई करिए, 6 महीना आप जमकर पढ़ाई कर लीजिए और फिर आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप सच बताइए कि आप क्या अपने घर का काम करते हुए थकते हैं? अगर थक भी गए हैं तो क्या किसी से शिकायत करते हैं कि अब हमसे नहीं होगा? तो फिर आप पढ़ाई करने में क्यों कोताही बरतते हैं? पढ़ाई करने से इनकार क्यों करते हैं? आपका मन क्यों थक जाता है कि मैं, या फिर आपका मन क्यों आपको ये बताता है कि मैं अब थक चुका हूँ और अब मुझसे और काम नहीं होगा। आप अपने को तैयार रखिए, अपने मन को रेडी रखिए पढ़ाई करने के लिए। जब आप तैयार रहेंगे, हर तरीके से अपने दिल और दिमाग को सपोर्ट करेंगे, तो फिर आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इसलिए आप घर के काम बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी पढ़ाई को ज़रूर करिए। लोगों के बारे में ओवरथिंकिंग करना, सोचते रहना और अपने लिए एक्शन न लेना, ये भी आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। ये भी आपके सफलता में बहुत बड़ी बाधा है। इसको आप दूर करिए। आप ओवरथिंकिंग बिल्कुल भी ना करें और अपने काम से काम रखें, तभी जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। इसलिए आपको मैं बार-बार कहती हूँ कि अगर आप अपने लिए 7 से 8 घंटा घर का काम करती हैं अपने परिवार के लिए, और तो आप अपनी पढ़ाई के लिए 5 से 6 घंटा ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये 5 से 6 घंटा आपका परिणाम बदलने वाली है,
आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। आप देकर देखिए ये 6 घंटे जो आपके लिए बहुत ही सुनहरा पल लेकर आएँगे। तो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और ओवरथिंकिंग ना करके शुरू करिए। आज ही से शुरू कर दीजिए। मेरा मानना तो यह है, लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जितना लेट हो जाएँगे उतना फिर पीछे की तरफ ही निकलते चले जाएँगे, क्योंकि लोगों की बहुत भीड़ है। आपके पीछे केवल आप अकेले ही नहीं हैं, बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो कि लाइन में लगे हैं। तो आप अभी से तैयारी शुरू करिए और अपना सक्सेस प्राप्त करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।